हेलो। नमस्कार भाई, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो चलिए, एक चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 तक आ गए थे, आज 24 से बढ़ेंगे आगे। चलिए तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 पर कह रहा है जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना हुआ प्रशांत से बड़ा है। कह रहा है भाई कि जयेश अनिल से उतना ही छोटा है। एक जयेश है, जयेश के बारे में बोल रहा है कि जयेश अनिल से उतना ही छोटा है, यानी अनिल इनसे क्या होंगे, बड़ा होंगे। क्या भाई गड़बड़? जयेश अनिल से उतना ही छोटा है, मतलब जयेश छोटा है अनिल से ना, तो अनिल ऊपर होंगे, जयेश आपका नीचे होगा। जयेश उतना उतना ही जयेश अनिल से उतना ही छोटा है, इतना तक पढ़ लिए। जयेश अनिल से छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है। वह प्रशांत से बड़ा है, तो कौन बड़ा है भाई? जयेश बड़ा होंगे किन से? प्रशांत से। तो प्रशांत कहाँ जाएगा? नीचे। पहले एक बार देख लो, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि प्रशांत से बड़ा है। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों का जो अंतर होगा ये बिल्कुल समान होगा, क्योंकि जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि प्रशांत से बड़ा है। तो जितना दिन के ये इससे छोटा होगा, प्रशांत भी जयेश से उतना दिन का ही छोटा होगा। मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं भाई कि ये दोनों का जो अंतर आएगा, ये दोनों का जो अंतर आएगा वो क्या आने वाला है? समान आने वाला है। चलिए, करा यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जयेश की आयु कितनी है? ये बताने वाली बात नहीं है, एवरेज में आप लोग पढ़े थे। लगातार प्राकृत संख्या अथवा सम संख्या अथवा विषम संख्या अथवा ऐसी कोई भी श्रृंखला जिसके दो पदों का अंतर समान हो। नहीं, तो औसत बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट। फिर से औसत में हम ये बता चुके हैं, लगातार प्राकृत संख्या अथवा सम संख्या अथवा विषम संख्या अथवा ऐसी कोई भी श्रृंखला जिसके दो पदों का अंतर समान हो, तो औसत बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट। तो यहां देखिए, फर्स्ट पर कौन है? ऊपर से देखिएगा तो फर्स्ट पर अनिल है और लास्ट में कौन है? प्रशांत है। तो क्या अनिल और प्रशांत का आयु का योग है? करा यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष दिया हुआ है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट हमें दिया हुआ है, दोनों का जोड़ के कितना? 48। और हमें एवरेज निकालना है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करते हैं। यहां से 2 कर देंगे तो ये 24 वर्ष क्या निकल जाएगा? एवरेज। भाई ये 24 वर्ष क्या निकल जाएगा? एवरेज निकल जाएगा। नहीं, लेकिन एक चीज और आप सीखे थे कि एवरेज कहां बैठता है। एवरेज कहां बैठता है मेरे भाई? तो एवरेज सर बीच में बैठता है। नहीं, बीच में कौन बैठा हुआ है? जयेश। यानी कि जयेश का आयु पूछेगा तो हम लोग आंसर दे देंगे कितना? 24 वर्ष। नहीं, एवरेज का मतलब बताए थे, मिड वाला संख्या होता है तो बीच वाला संख्या एवरेज आता है। नहीं, तो हम लोग एवरेज निकाल दिए। कैसे? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर दिए, 24 वर्ष आ गया और 24 वर्ष एवरेज आया। और एवरेज जो औसत रहता है वो कहाँ बैठता है? बीच में बैठता है। तो बीच में कौन बैठा हुआ है? जयेश। जयेश की आयु आ गई कितना? 24 वर्ष। अब देखिए क्या पूछ रहा, तो कह रहा जयेश की आयु कितनी है? तो जयेश की आयु कितनी है? 24 वर्ष है। नहीं, लेकिन हाँ, अगर यही क्वेश्चन में पूछता अनिल की आयु बताइए, तो भाई जयेश की आयु 24 वर्ष आया है। अनिल जो है कितना दिन के जयेश से बड़ा है? प्रशांत जयेश से कितना दिन का छोटा है? ये कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो अगर प्रशांत पूछे तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जानकारी अधूरी है। अगर अनिल का भी एज पूछता है ऐसे क्वेश्चन में तो जानकारी अधूरी है। हाँ, अगर बीच वाला को पूछता है तो बीच वाला निकल जाएगा। बीच में कौन बैठता है? औसत बैठता है, और औसत बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो ये दोनों का योगफल दिया हुआ था 48 वर्ष, 2 से भाग दे दिए, फर्स्ट प्लस लास्ट। देखिए ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, 2 से भाग दे दिए, 24 वर्ष एवरेज निकल गया। और एवरेज कहाँ बैठता है? बीच में। तो जयेश की आयु कहा
24 वर्ष। अगर नील कहता तो जानकारी अधूरी है, प्रशांत कहता तो भी जानकारी अधूरी है। चलिए 23 क्वेश्चन पहले कर चुके थे, ये 24वां है। प्रश्न संख्या 25वां देखिए, एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। क्यू आर से उतना ही छोटा है, कह रहा है सर कि क्यू आर से उतना ही छोटा है। आर से छोटा कौन है भाई? क्यू। उतना ही छोटा है जितना कि वह टी से बड़ा, ये जो है टी से बड़ा है नहीं, तो जितना छोटा है उतना बड़ा है, मतलब ये दोनों का जो अंतर है, ये दोनों का अंतर क्या है भाई? समान है। क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना कि टी से बड़ा है, मतलब बड़ा छोटा का जो अंतर है ये बिल्कुल क्या है? समान है। चलिए अब क्या कह रहा है भाई? यदि आर और टी की कुल आयु 50 वर्ष हो, यहां देखिए और टी, आर कहां है? फर्स्ट पर, टी कहां है? लास्ट पर। फर्स्ट प्लस लास्ट दिया हुआ है, दोनों का योग कितना? 50। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर देंगे, तो यहां से आए आपका 25 वर्ष आ जाएगा। लेकिन 25 वर्ष आयु किसकी आएगी? क्यू की आएगी नहीं। तो अगर क्यू का आयु पूछा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर 25 वर्ष दे देंगे। लेकिन अगर आर का पूछा तो कितना दिन के बड़ा है ये मालूम नहीं है। अगर टी का पूछा तो टी क्यू से कितना दिन का छोटा है, कहीं गिवन नहीं है, कहीं दिया हुआ नहीं है। तो चलिए क्या पूछ रहा है भाई? कह रहा है आर तथा क्यू के उम्रों में निश्चित रूप से अंतर बताइए। फिर से देखिए आर और क्यू का कहीं अंतर नहीं दिया हुआ है, कितना दिन के बड़ा है कितना दिन के छोटा है कहीं दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब आंसर कहां जाएगा? आंकड़े अधूरे हैं नहीं। हाँ, क्यू के आयु पूछता तब तो 25 वर्ष आ जाता, लेकिन अगर आप पूछिएगा आर का तो कितना दिन का बड़ा है कितना दिन का छोटा है कहीं दिया हुआ नहीं है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 26। ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनके आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है नहीं। ये हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है भाई कि ए और बी की आयु का जो योग है वो उनके अंतर का 7 गुना है। तो अंतर अगर 1 तो योग 7 है, तो है का मतलब कब की बात है? वर्तमान की बात है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 वर्ष पश्चात इनकी आयु का योग इनकी आयु के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। कब होगा? 5 वर्ष बाद होगा, है ना भाई? 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग अंतर का 9 गुना हो जाएगा। तो अगर अंतर 1 तो योग 9 हो जाएगा। तो आप बोलिएगा हाँ सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया नहीं। अब एक सुंदर आपको सिखाए थे, एक सुंदर ट्रिक इसका आता है कि जब कभी भी दो संख्याओं का योगफल और वही दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ रहे नहीं, जब कभी भी दो संख्याओं का योगफल और वह दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ रहेगा तो बड़ा निकालना रहेगा तो जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, और छोटा निकालना रहेगा तो घटा के 2 से भाग दे देंगे नहीं। लेकिन अगर अनुपाते निकालना रहेगा तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। बहुत अच्छी तरह से आप जानते होंगे नहीं, और नहीं जानते हैं तो कॉपी पर कहीं लिख लीजिए, बहुत काम करेगा। कॉमर्शियल मैथ में ये तो रामबाण है कि जब कभी भी दो संख्याओं का योगफल और वही दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ रहेगा तो बड़ा निकालना रहता है। तो जोड़ के 2 से भाग, किसको जोड़ के? योगफल और अंतर को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, बड़ा आदमी निकल जाएगा। और छोटा निकालना रहेगा तो घटा के 2 से भाग, किसको भाई? तो योगफल में अंतर को घटा के 2 से भाग दे देंगे नहीं। और अगर अनुपाते पूछना रहेगा ना तो कुछ नहीं करिएगा, एक बार जोड़ दीजिएगा और एक बार घटा दीजिएगा। तो चलिए अनुपाते लिखना है हम लोग को, तो भाग नहीं देंगे, जोड़ देंगे और घटा देंगे। चलिए
दो आदमी हैं, कौन कौन है? ए और बी हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का योग, उनकी अच्छा वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। यहां देखिए वर्तमान में योगफल 7 है, अंतर कितने का है? 1 का है। अगर बड़ा निकालना है तो जोड़ देंगे तो 7 1 8 आ जाएगा, ठीक है। छोटा निकालना रहेगा तो घटा देंगे तो 7 में 1 घटा दीजिएगा तो 6 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आपको आया? तो बोलिएगा हाँ सर समझ में आया। लेकिन मेरे भाई ये रेशियो कट रहा है तो इसको काट लेंगे, 4 और 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 और 3 कहां से भाई? तो ये 8 7 ये 6 था, काट लिए तो 4 3 हो गया। चलिए 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद देख लीजिए, जोड़िएगा तो आपका 10 हो जाएगा, घटाइएगा तो 8 हो जाएगा। देखिए अगर जुड़ा लीजिएगा तो 9 1 10 हो जाएगा, अगर घटा देंगे 9 में 1 तो 8 हो जाएगा, काट दीजिएगा तो 5:4 हो जाएगा। तो आप बोलिएगा हाँ सर समझ में आ गया। नहीं, अब ये तो आपको ना शुरुआत का जो क्वेश्चन सिखाए थे, फर्स्ट वीडियो में सिखाए थे, वो वही क्वेश्चन हो गया है। लॉजिक बस ये था कि योगफल दिया हुआ था, अंतर दिया हुआ था। नहीं, अब ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये शुरू वीडियो का नॉर्मल क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन अब बन गया है। वर्तमान और 5 साल बाद में अंतर 5 का होते हैं, जबकि अंतर बढ़ता घटता नहीं है। यहाँ अंतर 1 का है तो अंतर की तुलना अंतर से कर लेंगे। निकालना किनकी है भाई? दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु बताइए। बड़ा तो बड़ा कौन रहेगा भाई? बड़ा तो यही है, तो 4 से गुना कर देंगे तो 5 4 20 वर्ष। कोई जान नहीं था, बस आपको ये आनी चाहिए कि जब कभी भी दो संख्याओं का जोगफल और दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ रहता है और अनुपात निकालना रहता है तो एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, यही बड़ा छोटा का अनुपात होता है। नहीं, चलिए समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 1 सेकेंड सीट लगाना पड़ेगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 से। P तथा Q की वर्तमान आयु में 5:7 का अनुपात है। कह रहा है कि P और Q की वर्तमान आयु में अनुपात कितना है? 5:7। चलिए यदि P को वर्तमान आयु और Q के 6 वर्ष बाद की आयु में अंतर 2 वर्ष का हो। नहीं, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है Q की वर्तमान आयु, ध्यान से देखिए, इधर लिख के ग्राफ में इधर समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए कह रहा है P की वर्तमान आयु, तो लिख दिए P कब का है भाई? वर्तमान है। P की वर्तमान आयु और Q के 6 वर्ष बाद की आयु। Q के कितना है? 6 वर्ष बाद है। नहीं, कि आयु का अंतर 2 वर्ष का है, तो यहां तक दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि P की वर्तमान आयु और Q के 6 वर्ष बाद की आयु में अंतर कितने का है? 2 वर्ष का है। तो यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप बोलिएगा नहीं सर यहां दिक्कत नहीं है। अब आप ये सीखे थे कि रेशियो जब का रहेगा निश्चित राशि तभी का होना चाहिए। रेशियो वर्तमान का है तो निश्चित राशि भी वर्तमान की ही होनी चाहिए। लेकिन क्या ये वर्तमान में है? जी नहीं है। P तो वर्तमान में है लेकिन Q कहाँ है? 6 वर्ष बाद है। भाई P तो वर्तमान में है लेकिन Q कहाँ है? Q 6 वर्ष बाद है। तो 6 वर्ष बाद है और इसको वर्तमान में ले जाना है। P 6 वर्ष बाद आ गया है, इसको वर्तमान में ले जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां से 6 घटाना पड़ेगा। ये बताने वाली बात तो नहीं है
6 वर्ष बाद में आया हुआ है और इसे वर्तमान में ले जाइएगा तो 6 घटाना पड़ेगा, तो 6 घटा दीजिएगा तो यहां पर आ जाएगा कौन, Q का वर्तमान आयु आ जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर। भाई समझ में आया। P की वर्तमान आयु और Q के 6 वर्ष बाद की आयु का अंतर आपका दिया हुआ था 2 वर्ष। रेशियो कब का है, दोनों वर्तमान का है, तो निश्चित राशि भी वर्तमान आनी चाहिए। तो Q तो वर्तमान में है, Q वर्तमान में है, Q कहाँ था, 6 वर्ष बाद था, तो इसे वर्तमान में ले जाने के लिए 6 घटाना पड़ेगा। अरे मेरे भाई आप 6 साल बाद हो, वर्तमान में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 घटाना ही पड़ेगा। अब 6 घटा दीजिएगा तो देखिए Q का वर्तमान आ गया। अब हम लोग जोड़ते हैं कि अंतर कितना आया है। यहां देख लीजिए, यहां से यहां तक आपको चलना है, तो पहले तो यहां 2 का अंतर था, फिर आपका 6 का इधर अंतर आ गया, यानी पूरे आपका अंतर कितने का आ गया, 8 का अंतर आ गया। नहीं, पूरे अंतर कितने के हो गए भाई, 8 का अंतर होगा। ऐसे भी आप जानते होंगे एक प्लस और एक माइनस होता है तो अंतर में जुट जाता है। तो ये देखिए P का वर्तमान आयु Q के 6 वर्ष बाद की आयु का अंतर था 2 वर्ष, इसे 6 वर्ष पूर्व तक 6 घटाना पड़ेगा, तो अंतर में एक प्लस और एक माइनस होते हैं ना, तो जुट जाते हैं। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट 8 का अंतर कर देते, लेकिन ग्राफ से समझा दिए हैं तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं, आपको यहां से यहां जाना है, तो 2 तो यहां है भाई और 6 नीचे जाना है, तो 6 कदम और जाना है, मतलब पूरे आपका अंतर कितने का आएगा, 8 का अंतर आएगा। कब, दोनों के वर्तमान में अंतर 8 का आएगा, जबकि यहां अंतर कह रहा है 2 का है, तो अंतर के तुलना अंतर से। अब जिसे निकालना उससे गुना, तो देखिए क्या कह रहा है, करा P तथा Q की वर्तमान आयु का योग बताइए। तो दोनों की आयु का योग निकालना है तो 7 5 12 से गुना कर देंगे, योग निकालना है तो 7 5 12 से गुना कर लेंगे, काट लीजिएगा 2 से 4, तो ये आ जाएगा आपका वर्ष 48, यानी आंसर आ जाएगा आपका कितना, 48 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2। चलिए कुछ कम भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। एक अगला क्वेश्चन और है, 2 ऐसे ही क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन में कुछ दिक्कत होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, 2 क्वेश्चन में और 3 क्वेश्चन बनाते बनाते अगर आपको दिक्कत है तब तो समस्या है, लेकिन एक क्वेश्चन अगर आप थोड़ा कुछ कम भी समझें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 28। ये वही क्वेश्चन है, चाहे आप तो वीडियो को रोक करके अपने खुद से बनाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन हम तो भाई बनाएंगे ही बनाएंगे। 8 वर्ष बाद A की आयु देखिए लिख रहे हैं 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद किसकी आयु, A की आयु लिख दिए। 3 वर्ष पहले B की आयु, कब भाई, 3 वर्ष पहले, तो पहले मतलब पूर्वे ना, 3 वर्ष पूर्व B की आयु का 3 गुना होगी। देखिए 8 वर्ष बाद A की आयु 3 वर्ष पहले B की आयु का 3 गुना होगा, तो अगर B अगर 1 रहा होगा, 3 वर्ष पूर्व में अगर B 1 रहा होगा तो A 8 साल के बाद क्या रहा होगा, 3 रहा होगा, क्योंकि कह रहा है, साफ कह रहा है 3 गुना है, तो 3 गुना लिख दिए। चलिए अब देखिएगा, वर्तमान में A B से 13 वर्ष अधिक उम्र का है। ध्यान से देखिए, ग्राफ से समझा देते हैं। A की आयु वर्तमान मान लेते हैं, नहीं बड़ा कौन है, ये बड़ा है तो एक ऊपर रख दिए हैं, यहां पर B की बना दिए हैं, और B भी कब है भाई, वर्तमान है। ध्यान से देखिए, करा वर्तमान में A B से 13 वर्ष का बड़ा है, मतलब यहां अंतर दोनों में कितने का, तो बोलिएगा 13 का है सर। नहीं भैया, वर्तमान में A जो है B से 13 वर्ष का बड़ा है, तो दोनों के वर्तमान में अंतर कितने का, 13 का होगा।
अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 8 वर्ष बाद ए है रेशियो, रेशियो कब का है, तो ए का 8 साल बाद है और बी का 3 वर्ष पूर्व है। लेकिन ये निश्चित राशि दोनों वर्तमान में, ऐसा संभव नहीं है। अगर रेशियो है 8 वर्ष बाद और 3 वर्ष पूर्व, तो ये दोनों को भी 8 साल बाद और 3 साल पूर्व ले जाना पड़ेगा। नहीं, चलिए लेके चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। ए वर्तमान में है, 8 वर्ष बाद जाने के लिए इसको ऊपर चढ़ाइएगा, तो 8 और जोड़ दीजिएगा, तो ये ए आ जाएगा, यहां पर ए आ जाएगा कब, 8 वर्ष बाद आ जाएगा। तो आप बोलिएगा हाँ सर। बी कहां था, 3 वर्ष पूर्व। ध्यान से देखिए, बी वर्तमान में, इसको रेशियो कब है, 3 वर्ष पूर्व, तो 3 इसको और घटाना पड़ेगा, तो 3 और घटा लीजिएगा, तो यहीं पर आ जाएगा। बी कहां, बी आ जाएगा, और कब आ जाएगा भाई, 3 वर्ष पूर्व आ जाएगा। नहीं, अब आप ध्यान से देखिए, 8 साल बाद ए यहां चढ़ गया, 3 वर्ष पूर्व बी यहां आ गया, तो अब आपको यहां से यहां अंतर देखिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 8 और सॉरी 13, 13 8 21, 21 3 24 का अंतर हो जाएगा। कितने का अंतर हो जाएगा, 24 का अंतर हो जाएगा। नहीं, और अंतर कभी घटते बढ़ते नहीं है, तो यहां अंतर देख लीजिए। चलिए, तो हम ये समझाना चाह रहे हैं भाई कि रेशियो दिया हुआ था 8 वर्ष बाद और 3 वर्ष पूर्व को, तो ये दोनों को भी हम लोग 8 वर्ष बाद और 3 वर्ष पूर्व लेके गए। तो आप यहाँ देखिएगा, तो 8 साल बाद है, यहाँ 3 वर्ष पूर्व है, तो यहाँ से यहाँ पर अंतर देखिएगा, तो 13 और 8 आपका 21 और 3 24 का अंतर आ जाएगा। नहीं, हम कहना चाह रहे हैं भाई, यहां से यहां तक आप देखिए 8 वर्ष बाद, तो यहां से 8 ऊपर ले जाना पड़ा, तो 8 और जोड़े। बी यहां वर्तमान में था, तो 3 वर्ष पूर्व ले जाने के लिए 3 और घटाएं, तो एक माइनस और एक प्लस होते हैं, तो अंतर में क्या होते हैं, जुट जाते हैं। तो यहां से यहां आप अंतर देखिएगा, यहां से यहां पूरा, तो ये आपका अंतर दिखाई देगा कितना का, 24 का अंतर दिखाई देगा। नहीं, और यहां अंतर आपका कितने का है, 2 का है, तो बस अंतर की तुलना अंतर से। अब जिसे निकालना रहता है उसे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो कह रहा है बी की वर्तमान आयु क्या है। भाई बी की वर्तमान आयु तो कहीं नहीं है, काम चलाना पड़ेगा 1 से, तो 1 से गुना आप करिएगा, 1 से गुना करिएगा, तो ये कब का एज आएगा, बी का 3 वर्ष पूर्व का आ जाएगा। काटिएगा, 8 तिया 24, तो 8 1 कम 8, तो 8 वर्ष तो आएगा, लेकिन कब आएगा, जिस रेशियो से गुना किए हैं रिजल्ट भी वहां है। तो हम लोग का बी का तो एज आया है, लेकिन कब आ गया है, 3 वर्ष पूर्व आ गया। नहीं, तो आप खुद बताइए, 3 वर्ष पूर्व अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है, 3 वर्ष पूर्व अगर आपकी उम्र कितना है भाई, 8 वर्ष है, तो वर्तमान में आने के लिए 3 और जोड़ना पड़ेगा, तो 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। नहीं, चलिए बी की वर्तमान आयु क्या है, तो यहां से गुना करेंगे तो 3 वर्ष पूर्व निकल गया। 3 साल पहले आपकी 8 वर्ष थी, तो आज कितना होगा, 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11। ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं है, एक और ऑप्शन बना लीजिए, 11 वर्ष आंसर होगा। नहीं, एक बार फिर से समझा देते हैं, इतना ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट लिख सकते थे। ए और बी की यहां देखिए लिखा हुआ है, वर्तमान में ए बी से 3 वर्ष का अधिक है, मतलब वर्तमान में दोनों का अंतर कितना का है, 13 वर्ष का है। ए 8 साल बाद है, तो 8 इसमें और जोड़ेंगे, तो 13 और 8 21 हो जाएगा। बी कब है, 3 वर्ष पहले है, तो 3 और घटाना मतलब अंतर में जुटना ही होता है, तो 3 और जोड़ देंगे, तो 21 और 3 24 का अंतर हो जाएगा। जबकि अंतर कभी घटते बढ़ते नहीं है, यहाँ अंतर 2 का है, तो अंतर की तुलना अंतर से। डी की वर्तमान आयु बताइए, वर्तमान कहीं नहीं है, बी की आयु यही है, 1 से गुना कर दिए, 8 1 कम 8, लेकिन कब, जिस रेशियो से गुना करेंगे रिजल्ट वही रहेगा, यानी 3 वर्ष पूर्व। तो 3 वर्ष पहले
बी की आयु थी 8 वर्ष, मतलब आज हो जाएगा 3 जोड़ लेंगे तो बी की आयु आज वर्तमान में हो जाएगा कितना, 11 वर्ष। चलिए उम्मीद है समझ में अब आ गया होगा आपको। ये ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए ग्राफ बना दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। अशोक की आयु 10 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु का 1.5 गुना है। ये भी आसान है। अशोक है, इन्हीं के बारे में कह रहा है कि इनकी 10 वर्ष बाद, देखिए अशोक की आयु कब, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद वर्तमान आयु का, यहां से देखिए वर्तमान आयु का 1.5 गुनी होगी। 1.5 गुना का मतलब अगर ये 100 तो ये 150। भैया 1.5 गुना तो आता है ना, 1.5 गुना का मतलब अगर 100 तो ये कितना, 150। अगर ये 200 तो 1.5 गुना का मतलब कितना, 300। अगर हम 1000 तो आप 1.5 गुना मतलब 1500 ना, तो ये सब 1.5 गुना है। तो अगर इसको आप हल करिएगा रेशियो में तो यहां से देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तो ये आपका 2:3 रहेगा। यहां काटिएगा 50 से 2 और 50 से 3, यहां भी काट लीजिएगा तो वही आएगा। तो ध्यान रहे 1.5 गुना का मतलब 2:3 होता है। तो कह रहा है 10 वर्ष बाद वर्तमान आयु का 1.5 गुना है, यानी वर्तमान में अगर 2 तो यहाँ 3। भैया समझ में आया कि नहीं आया? 1.5 गुना समझ में आना चाहिए। 1.5 गुना का मतलब 2 तो 3, नहीं समझ में आया बकलोल। 1.5 गुना ये देखिए दशमलव हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। 5 से काट दीजिएगा, 5 या 15 और 5 दूनी 20। देखिए 3:2 है कि नहीं। अब जिसमें का अथवा से लगता है उसको हर में या दूसरा को अंश में। ऐसे भी सोच लीजिए 10 वर्ष बाद आपका एज अभी के एज से ज्यादा ही ना होगा, तो 3 हो गया 10 वर्ष बाद, वर्तमान में 3। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा भाई। चलिए अब क्या कह रहा है जो देख लीजिए, अब खुदे बताइए। यहीं से तो क्वेश्चन बन गया, अब आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। वर्तमान और 10 वर्ष बाद में अंतर कितने का, 10 का। लेकिन अंतर कभी बढ़ते घटते नहीं है। वर्तमान और 10 वर्ष बाद में अंतर 1 का है, तो अंतर की तुलना अंतर से कर लेंगे। वर्तमान में उसकी बेटी की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना, उसकी आयु का, तो 10 वर्ष बाद आयु का नहीं, जो अभी आपका एज है उसी का ना। तभी आपका वर्तमान निकालना है, के से गुना करिएगा, 2 से गुना करिएगा, तो 2 से गुना कर दीजिएगा तो आपकी वर्तमान आयु आ जाएगा कितना, 20 वर्ष आ जाएगा। 2 से गुना कर देंगे भाई तो आपकी आयु अभी वर्तमान में आ जाएगा 20 वर्ष का। और आप बोल रहे हैं कि सर मेरी एक बच्ची है, मेरी एक बच्ची है जो मेरी आयु का, तो आपकी आयु कितना है, 20 का मतलब गुना 1/10 है। बस 10 से 10 खत्म, यानी आपकी बच्ची की एज अभी वर्तमान में है कितना, 2 वर्ष। करा उसकी बेटी 9 वर्ष के बाद कितने वर्ष के हो जाएगी, भैया अभी 2 वर्ष के ना। आपकी बच्ची अभी वर्तमान में 2 वर्ष के हैं, तो 9 वर्ष के बाद 11 साल के हो जाएंगे। यही है सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या फिर से चलें कि समझ में आ गया? चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है भाई। चलिए अब हम लोग घुस रहे हैं एवरेज बेस्ड। अभी तक इतना भी क्वेश्चन किए हैं रेशियो बेस्ड किए थे, रेशियो पर आधारित। अब यहां से थोड़ा सा बढ़ रहे हैं हम लोग एवरेज बेस्ड, नहीं औसत पर आधारित। चलिए देखते हैं। 5 साल पहले पी क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। कब भाई, 5 साल पहले। ध्यान दीजिएगा 5 साल पहले पी और क्यू की औसत आयु 15 वर्ष था। तो भैया आज बता दो
पी और क्यू की औसत आयु आज क्या रहा होगा? तो सर 15 वर्ष 5 साल पहले ना था, तो आज 5 बढ़ेगा तो 5 बढ़ जाएगा, मतलब दोनों का औसत कितना? 20 वर्ष। कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। एवरेज है ना, गड़बड़ ये गड़बड़ की समझ में आया? 5 साल पहले पी और क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। कब थी? 5 साल पहले। तो वर्तमान में 5 जोड़वे न करिएगा भैया, वर्तमान में 5 जोड़ देंगे तो 20 वर्ष हो जाएगा औसत दोनों का। तो बोलिएगा हाँ सर। अगर हम यही कहें कि अब दोनों का जोगफल बता दो, तो बोलिएगा कौन दिक्कत वाली है? बेदुनी 40 वर्ष। लिखने में गड़बड़ हो रहा है, नहीं कैसे लिखे भाई? चलिए डायरेक्ट लिखते हैं। पी और क्यू की औसत 5 वर्ष पहले 15 थी, तो आज एवरेज लिख रहे हैं। एवरेज क्या रहा होगा? तो सर 20 वर्ष रहा होगा। ये कहां से हम बोल रहे हैं, आप पक्का समझ रहे होंगे नहीं? तब दोनों का जोगफल, तो अगर दोनों का जोगफल अगर हम लोग बोले तो जोगफल बराबर होता है औसत गुने संख्या। औसत है 20, 2 है, यानी जोगफल हो जाएगा 20 दूनी 40। वर्तमान में पी क्यू और आर की औसत आयु 60 वर्ष है। वर्तमान में दिया हुआ है भाई, किसकी किसकी? पी क्यू और आर का एवरेज 20 वर्ष दिया हुआ है, समझ लो भाई। पी क्यू और आर का औसत 20 वर्ष दिया हुआ है, तो जोगफल बच्चा बच्चा जानता है कि जोगफल बराबर सर औसत गुने संख्या, तो 3 वो हो गए ना, तो ये हो जाएगा 20 तिया 60। अब बताने वाली बात नहीं है, पक्का इसमें आपका आर का ही आयु पूछ रहा होगा नहीं? तो 10 वर्ष बाद आर की उम्र क्या होगा? देखिए आर एक पूछ रहा है, क्यों भाई? क्योंकि यहां से ध्यान देखिए 60 वर्ष जो जोगफल आया है, ये 60 वर्ष जो जोगफल आया है किसका किसका? पी क्यू और आर का वर्तमान में तीनों का जोगफल 60 वर्ष है। यहां देखिए वर्तमान में और पी और क्यू का योगफल कितना है? 40 वर्ष है। तो भाई पी क्यू आर में से पी क्यू को घटा देंगे तो आर बचेगा। पी क्यू आर में से यदि पी और क्यू को घटा देंगे तो कौन बचेगा? आर बचेगा। तो बोलिएगा हाँ सर, तो घटा न दीजिए। 60 में से 40 घटा दीजिएगा तो 20 बचेगा। 60 में से 40 घटा देंगे 20 बचेगा सर, और पी क्यू आर में से पी क्यू को घटा देंगे तो आर आ जाएगा। अब ये भी वर्तमान ये भी वर्तमान, मतलब आर का ये रेशियो जो आया, सॉरी आर का जो ये आंसर आया है 20 वर्ष कब आया है? वर्तमान में। कह रहा है 10 वर्ष के बाद, तभी 20 साल के हैं तो 10 साल के बाद 30 साल के हो जाएंगे। कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। अभी 20 साल के हैं तो 10 वर्ष के बाद कितना होंगे? 30 साल के हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। शादी की शुरुआत में पति वह उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है। 5 साल बाद उसके पास 1 साल का एक बच्चा है जी। जब बच्चा पैदा हुआ तो 3 सदस्यों की परिवार की औसत आयु बताइए। ऐसा क्वेश्चन तो आसान है भाई, ये कॉमन सेंस की बात है। और ध्यान रखिएगा ये सीट, ये जो यहाँ से क्वेश्चन है ये सब के सब अपडेट हैं। कितना 31 के बाद जो भी क्वेश्चन है ये सब अपडेट हैं, ये प्रीवियस ईयर हैं। इसको आराम से करिए, ध्यान से करिए। क्वेश्चन में तो जान नहीं है, लगता है छोड़ दें आपके लिए, लेकिन देख लेते हैं। आप वीडियो रोक के इसको बनाइए, नहीं बनेगा तब वीडियो आगे को प्ले कर दीजिएगा। नहीं, शादी की शुरुआत में एक पति व उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। ध्यान दीजिएगा जब शादी हुआ था तो पति और पत्नी की औसत आयु कितना था? 23 वर्ष था। ठीक है,
5 साल बाद उसके पास 1 साल का एक बच्चा है। 5 साल के बाद ना 1 साल का उनके पास एक बेबी भी है, ठीक है। जब बच्चा पैदा हुआ तो 3 सदस्यों की परिवार की औसत आयु बताइए। बिल्कुल आसान है भाई, बेबी जो है के साल का, 1 साल का है। यहां देखिए 5 साल, यहां से समझिए 5 साल बाद उसके पास 1 साल का एक बच्चा है। तो सोचिए शादी के कितने साल बाद ये बेबी आया? तो बोलिएगा सर 4 साल के बाद ये बेबी आया है। नहीं, शादी के कितने साल बाद? तो शादी के 4 साल बाद ही ये बेबी आया है। क्या आपको समझ में आया? 5 साल बाद 1 साल का बेबी हो गया है ना, मतलब शादी के 4 साल के बाद वो बेबी आ गया होगा, पक्का। चलिए, क्यों भाई? क्योंकि करा जब बच्चा पैदा हुआ है, तो जब बच्चा पैदा हुआ था तो 4 साल की बात है ना, कहा कि 5 साल के बाद की बात कर रहा, और 5 साल के बाद 1 साल का बेबी का उम्र हो गया है। तो बेबी जब जन्मा होगा तो 1 साल पहले जन्मा होगा, यानी 5 साल पहले नहीं, हमें 4 साल बाद जानना है। तो बोलिएगा हाँ सर, समझ में आ गया। अब देखिए, शादी के समय दोनों का औसत था 23 वर्ष। 4 साल बाद जाइएगा और 23 वर्ष, 4 साल बाद जाइएगा तो 4 और जोड़ दीजिएगा। बोलिए, तो बोलिएगा हाँ सर, तो ये 23 और 4 कितना हो जाएंगे? 27 वर्ष हो जाएगा। लेकिन ये 27 वर्ष जो आएगा औसत आएगा, पति और पत्नी का क्या आएगा? औसत आएगा। हमें जोगफल निकालना है, तो जोगफल निकालिएगा तो 27 दूनी कितना हो जाएगा? 54 वर्ष हो जाएगा। अरे बोलो, नालायक हो जाएगा मेरे भाई। भैया ये 4 कहां से जोड़ी, ये समझ में आपको आया? 5 साल बाद 1 साल का बेबी है, और जब बेबी पैदा हुआ था उस समय, तो बेबी 1 साल का है, मतलब पैदा हुआ होगा का 1 साल पहले, यानी 5 साल बाद नहीं, हमें 4 साल बाद। तो 27 में, अब 23 में 4 जोड़ेंगे, 27 वर्ष क्या आएगा? औसत आएगा। ध्यान से देखिए, औसत था, औसत आएगा। लेकिन हमें जोगफल निकालना है, तो पति और पत्नी दो आदमी का औसत अगर 27 है तो जोगफल 54 हो जाएगा। बोलिएगा हाँ सर, यहां तक बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए, 54 साल जो उम्र है किनका? इनका हस्बैंड और वाइफ का, लेकिन बेबी अभी हॉस्पिटल में हुआ है भाई, अभी बेबी होवे किया है। तुम्हारे नाना नानी सब मिठाई खा रहे हैं, सबको फोन करके दिखा रहे हैं कि देखो एक नालायक आ गया है, पढ़ता नहीं है, पढ़ेगा नहीं, तुम्हारे जैसा नहीं। तो भैया ये बेबी का उम्र हॉस्पिटल में है, तो अभी क्या है? 0 है ना। बोलिए, अभी ये बच्चा एमए किया है, तो क्या इसका उम्र है? नहीं, इसका उम्र क्या है? 0 है। लेकिन आपकी एक लाठी आ गई है। आप समझ रहे होंगे, कोई नया मेहमान आता है तो आप कहते हैं कि हम परिवार में अगर पहले से 5 है, तो भैया अब मेरा लाठी 6 लाठी हो गया, क्योंकि एक और आ गया है। नहीं, तो जोगफल तो 54 ही रहेगा, लेकिन भैया मेंबर कितने हो जाएंगे? 3 मेंबर हो जाएंगे। कौन कौन? पति और पत्नी और एक लड़का भी, ये 3 मेंबर, फैमिली में 3 आदमी हो जाएंगे। नहीं, लेकिन योगफल तो अभी भी 54 ही रहेगा, क्योंकि बेबी अभी होवे किया है। तो दोनों का, पति और पत्नी का जोगफल 54 वर्ष, और बेबी हो गया, तो बेबी 3 मेंबर कितने हो गए? 3 हो गए, परिवार में 3 सदस्य हो गए, लेकिन अभी तो जोगफल 54 वर्ष है। नहीं, तो करा तीनों सदस्यों की औसत आयु बताइए, तो 3 से भाग दे देंगे, तो 54 का बंटवारा हो जाएगा। तो भैया जी 54/3 कितना हो जाएगा? ये समझ में आ रहा है ना? 0 समझाने के लिए लिखे हैं मेरे भाई। 54/3 कर दोगे, आ जाएगा आंसर कितना? 18 वर्ष। यही है सही। नहीं, हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक क्लास इसका और लगेगा तो पूरे एज खत्म हो जाएगा आपका। जहां कहीं भी आप पढ़ते होंगे, कोई सर के सीट लिए होंगे या कोई बुक रख ले होंगे, एक वीडियो और देखिए, इसके बाद पूरे के पूरे कहानी खत्म। तो दीजिए बड़े भाई को इजाजत, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।